ओम बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो धर्म प्रेमियों, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये जो सारी की सारी विभूतियां हैं वो परमात्मा की सत्ता से है, उसमें परमात्मा का स्वरूप ही समझो। जब ये बात बताई तो अब 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं और अर्जुन बोले कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुन लिया। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ कि आप है तो जैसा कहा वैसे ही, परंतु मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा यह आपका ऐश्वर्य स्वरूप देखा जा सकता है? अगर ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने इस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों के यानी रंगों के आकृतियों वाले हजारों सैकड़ों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरतवंशीय अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख ले। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे शरीर के एक देश में चराचर जगत यानी संपूर्ण जगत में कुछ भी जो देखना चाहता है वो देख ले। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने शरीर में ऐसा स्वरूप दिखाएंगे कि जैसा हम फ़ोन के अंदर देखते हैं। ये फ़ोन की सुविधा तो अभी आई है कि हम इसको नेट से जोड़ देते हैं और जो चाहते हैं अपने यहाँ बैठे ही फ़ोन के अंदर देख लेते हैं, परंतु ये जो ऐसा स्वरूप था मोबाइल जैसा, ये अपने शरीर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाने के लिए और कहा था कि अब इसमें देख ले। यानी अपने आप का जो शरीर का स्वरूप है वो एक फ़ोन जैसा सैटेलाइट ही बना दिया था। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कहने लगे कि अर्जुन, तू इस अपनी आंख यानी चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देखता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख लेगा। अब कह रहे हैं कि चर्म चक्षु से नहीं देख सकता क्योंकि सूर्य को देखने के लिए आंखें मजबूत होनी चाहिए, तो ये खंड ब्रह्मांड देखने के लिए भी हमें दृष्टि दिव्य चाहिए। तो ये जो वार्तालाप है ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय बोले कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया है। और जिनके अब विराट रूप कैसा दिखाया कि जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट
तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले और सब तरफ मुखों वाले देव यानी अपने ऐसे दिव्य स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। अब संजय कह रहे हैं कि अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महान विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। यानी इतना दिव्य प्रकाश स्वरूप है उनका कि हजारों सूर्य भी उदय हो जाएं तो भी उतना प्रकाश नहीं हो सकता। अब इस बात को विज्ञान ने सिद्ध भी कर दिया है कि जितने हमें तारे दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सूर्य हैं। तो इतने अनगिनत सूर्य हैं, तो उन सूर्यों को प्रकाश जो मिलता है, जो शक्ति मिली है वो परमात्मा से मिली है। तो परमात्मा पता नहीं कितना चमकदार होगा। तो उस प्रकार जो विराट रूप दिखाया, तो ऐसे स्वरूप यानी उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अब उस शरीर के अंदर ही देख लिया, जैसे आज हम फोन में देखते हैं। अब भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। यानी आश्चर्य तो होना ही था कि अचानक ऐसा देखने को मिला। तो वो प्रणाम करके, आश्चर्य से प्रणाम करके और मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाले तथा सब और अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न तो आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख पा रहा हूँ। यानी इतना लंबा चौड़ा विस्तार है कि मैं उसका पूरा देख ही नहीं पा रहा हूँ। अब कई बार हम दूर तक आकाश में देखते हैं तो आगे से आगे अब हमारी दृष्टि की सीमा आ जाती है, परंतु आकाश की सीमा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की कोई सीमा नहीं है। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको किरीट यानी मुकुट, गदा, चक्कर तथा शंख पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य, सब तरफ से अपरिमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। यानी नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने वाले, देखा ही नहीं जा रहा, ऐसे अपरिमेय यानी अनाप और बेहद स्वरूप को देख रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, कि इस विश्व के आश्रय भी आप ही हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूपी नेत्रों वाले, यानी नेत्र भी सूर्य चंद्रमा की तरह लग रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मने, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। यानी ये सब के सब आप से ही परिपूर्ण आपके अंदर है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर के उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। यानी ये सभी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं।
जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। यानी सारे ही चकित होकर भगवान को देख रहे हैं। और हम भी अगर परमात्मा की सामर्थ्य को जाने तो बड़े चकित हो जाएंगे कि ऐसा सूर्य बनाया है, ऐसे जीव जंतु बनाए हैं, फूलों में सुगंध, रंग। तो कह रहे हैं कि हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं और जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं। मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अब जब भगवान न्यायकारी स्वरूप में आते हैं, पापियों को दंड देते हैं, तो वो स्वरूप देख करके अर्जुन भी व्यथित हो रहा है। कह रहे हैं क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। यानी अब मैं धैर्य शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ अर्जुन ने देखा। अब जैसे कोई हमें भी विभीषिका कोई दिखा दे तो हम भी भयभीत हो जाते हैं, तो ऐसे ही अर्जुन हो गया। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। अब अर्जुन कह रहे हैं कि शांति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जैसे कोई विनाश हमें दिखा दे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति सौम्य रूप दिखने को मिले केवल तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हमें परमात्मा न्याय करता हुआ और दुष्टों का विनाश करता हुआ या सृष्टि का विनाश होता हुआ दिखाए तो हम भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन उस व्यवस्था को देख करके भयभीत हो रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोणाचार्य और वह महारथी कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है। राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, यानी बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। हम सभी के शरीरों की आयु क्षय हो रही है, तो हम भी मृत्यु की तरफ ही बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रविष्ट कर रहे हैं। जैसे जल नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती है, ऐसे ही सारे शूरवीर है जो परमात्मा के मुख की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो कौरवों की सेना है, ये सब के सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। यानी भगवान है जो सब लोकों का ग्रसन करते हुए, यानी ये समाना तो भगवान के अंदर है और है भी भगवान के अंदर ही समाये हुए हैं। तो कह रहे हैं कि आप उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है, ऐसे ही भगवान
सारी सृष्टि पर ऐसे ही प्रेम करते हैं। तो वो उदाहरण स्वरूप का है कि आप उनको चाट रहे हैं, हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है, यानी आपका ही प्रकाश सब देव को तपा रहा है। अब हमारे जो शरीर के अंदर 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो वो जो उतनी अग्नि है, उतना तप है 36 डिग्री, वो भी परमात्मा की कृपा से ही है। तो ये सारा खंड ब्रह्मांड को परमात्मा ही तपा रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन देख रहे हैं। आगे कह रहे हैं अर्जुन कि मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब जब ये सब कुछ देखा और देखने से पार ही नहीं मिला, आगे से आगे पता नहीं और क्या क्या कुछ है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इसको भली भांति नहीं जानता और आप प्रसन्न होइए। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। अब जब विराट रूप के अंदर अर्जुन ने कहा कि आप प्रसन्न होइए, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता, कि सब कुछ है तो आप ही, परंतु वर्तमान में जो आपकी प्रवृत्ति है उसको मैं नहीं जानता। अब जैसे अध्यापक है, अध्यापक पढ़ा रहा होता है, तो जब दो बच्चे शरारत करते हुए शिकायत करने के लिए आ जाते हैं, तो उस समय अध्यापक की प्रवृत्ति है वो न्यायाधीश की हो जाती है। और जब उनमें से एक दोषी है और उस दोषी को दंडित करते हैं, तो फिर उसी अध्यापक की प्रवृत्ति है वो दंडाधिकारी हो जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। अब भगवान ने उनको मारने के लिए पहले ही रचना रच दी। लिखा है ना शास्त्रों में कि विनाश काले च विपरीत बुद्धि, अब इनकी विपरीत बुद्धि हो गई है, ये पहले ही मारे जा चुके हैं बुद्धि के द्वारा। हे सव्य सचिन अर्थात दोनों हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ, यानी ये तो इनको तो मरना ही है, विनाश काले से विपरीत बुद्धि हो गई, आप निमित्त मात्र बन जाओ, आप यश को प्राप्त करो। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और मारुतिकर्ण सब अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, यानी विनाश काले से विपरीत बुद्धि हुए इन शूरवीर जो मारे जा चुके हैं इनको तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में वैरियों को जीतोगे, निसंदेह तुम्हारी जीत हो जाएगी। अब ये बात जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद, जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब संजय वहाँ पर धृतराष्ट्र को कहते हैं, संजय बोले कि भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके नमस्कार करके भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले, यानी अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन बोले कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण और लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है कि आपके नाम गुण और लीला का कीर्तन, ईश्वर के नाम गुण और लीला का कीर्तन करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे तो सारा जग हर्षित होता है, यानी खुशी मिलती है और किसी अन्य से खुशी मिल ही नहीं सकती। और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है।
और ये जगत है जो आपके नाम गुण और लीला का कीर्तन करने से प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। अब अर्जुन कहने लगे कि आपके नाम गुण कीर्तन से, आपके स्मरण से, आपके भजन करने से ये जो भयभीत हो गए हैं राक्षस लोग, वो 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जो पाप करते हैं, जो राक्षस हैं, उनको पता है कि परमात्मा न्याय करेगा, तो वो फिर उस शक्ति से भयभीत होकर भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। और ये होना भी उचित है। तो अब यहाँ पर ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण और लीला का कीर्तन होगा, वाचन होगा, वहाँ से राक्षस दुष्ट लोग हैं वो भयभीत होकर भाग जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के जरिए हमें भी बता दिया है। और आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे महात्मने, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत विनाश, हे जगत विनाश, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और उनसे भी परे जो कुछ है वह आप भी हैं। कि हे जगन विनाश, जगत के अंदर निवास करने वाले, यानी आप में जगत है, सब जगह विराजमान रहने वाले आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत्य असत्य हैं और सत्य असत्य से परे हैं, वो भी सब कुछ आप ही हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार, आपसे ही संपूर्ण संसार व्यापक है, यानी सारा जो संसार है वो आपसे ही व्यापक है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति पर पितामह है, यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, यानी आप ही ब्रह्मा जी के पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये जो हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो आदि ये नाम सुनने को मिलते हैं देवी देवताओं के, यानी उन सभी का पिता है जो परमात्मा ही है। आगे कह रहे हैं कि हे सर्वस्वरूप, आपको सब तरफ से नमस्कार हो, आप सब ओर से, सब दिशाओं से आपको नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको समेट रखा है, यानी इस खंड ब्रह्मांड को समेट रखा है, आपकी पावर से वो चल रहे हैं। अतः सब कुछ आप ही हैं, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। यानी जो पृथ्वी 24 घंटों में एक राउंड घूम रही है वो भी परमात्मा की पावर से ही घूम रही है। सूर्य में जो अग्नि जल रही है वो भी परमात्मा की पावर से ही जल रही है। इस सब खंड ब्रह्मांड को चलाने वाले परमात्मा आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। आगे कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी इस महिमा को न जानते हुए, अब जब ये सब कुछ जान लिया तो अर्जुन के मन में गलानी हुई, माफी का भाव आया, क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। तो बोले कि मैंने इस महिमा को न जानते हुए, मेरे सखा है, यानी मेरे तो मित्र हैं, मेरे जैसे ही हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक, यानी बिना सोचे समझे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे भगवान, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा सखा और कुटुंबियों के सामने मेरे द्वारा जो कुछ तिरस्कार, आपका अपमान हो गया है, तो हे अप्रिमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाना चाहता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं।
हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो ऐसे जब हम परमात्मा को जान जाते हैं तो जो व्यक्ति जो प्राणी जान जाता है वो परमात्मा से फिर माफ़ी मांगता है, और हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए हैं वो परमात्मा हमें क्षमा करो, हमें अपनी शरण में रखो। अब कह रहे हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है और आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़ करके प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, यानी दंडवत प्रणाम करता हुआ आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। और अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, क्योंकि प्रेमवश उनका अपमान किया हुआ अपमान है जो सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहने में और क्षमा करने में समर्थ हैं। आप मुझे क्षमा करें। आगे कह रहे हैं कि जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, साथ ही साथ भय से मेरा मन व्यथित हो रहा है। यानी सौम्य रूप देख करके तो हर्षित हो रहा हूँ और न्यायकारी रूप देख करके पापियों को दंडित होते हुए देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्कर लिए हुए तथा चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए कि वैसे के वैसे ही बन जाइए आप। अब जब ये बात विनम्र भाव से अर्जुन ने कही तो फिर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज रूप आप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरुक्षेत्र, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न तो वेद पाठों से, यानी जो मैंने प्रसन्न होकर के आपको स्वरूप दिखाया है, ये वह न तो वेद पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न कोई दान से, न उग्र तपों से, न मात्र क्रियाओं से, तेरे कृपा पात्र के सिवाय किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। कि तू एक कृपा का पात्र था और तेरे सिवाय और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी यत्नों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अब इसमें तो परमात्मा की कृपा ही हासिल करनी पड़ेगी, और कृपा हमें हासिल तब होगी जब हम परमात्मा के निमित्त हो जाएंगे और कर्तव्य कर्म करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कह रहे हैं भगवान की यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर के तू फिर उसी मेरे चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख। अब कह रहे हैं कि अब तू फिर उसी रूप को देख। तो संतजनों, ये जो वाणी है ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय बोले कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी रूप से अपना रूप देव रूप दिखाया, और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुजधारी मानुष रूप होकर के उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया और बोले, आश्वासन दिया। इस पर अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और मेरी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब फिर बोले अर्जुन कि मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं, क्योंकि ये पहले बताया ना कि क्रियाओं से मैं देखने में नहीं मिलता, केवल तेरे को दिखाई दिया है कृपा पात्र को।
अब भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति भाव से ही, तत्व से ही जानने में और देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और अनन्य भक्ति प्राप्त होगी जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और हम इस भाव से परमात्मा के निमित्त कर्म करेंगे, हमारा अहंकृत भाव नहीं होगा, तब हमें वो अनन्य पराभक्ति प्राप्त होगी। फिर हमें ये रूप देखने को मिल सकेगा, फिर हम उसमें समाहित होंगे, अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे। तो बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, मेरे ही प्रेमी भक्त हैं तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होकर वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। अब ये आगे के श्लोक में भगवान ने कह ही दिया कि मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरे ही प्रेमी भक्त है और वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी वो परमात्मा को प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।